Hello students, this is your marketing teacher Abhishek Agnihotri from Springdale College, Pilibhit. I welcome you in Maths Planet and today we are going to discuss in this session the classification of product. How on the basis of which categories we divide the product categories. You can see on the board that durability and टेंजिबिलिटी, इस बेसिस पे हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स को. सेकेंड बेसिस इज कंज्यूमर गुड्स, हाउ कंज्यूमर गुड्स आर डिवाइडेड. थर्ड इज इंडस्ट्रियल गुड्स, हाउ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर बीइंग डिवाइडेड. सो हैव अ ब्रीफ लुक इन दिस board content. On the basis of durability and tangibility, we can divide it in three parts, that is non-durable goods, durable goods. Non-durable आपको पता है जो बहुत जल्दी जिनकी पेरिशेबिलिटी होती है, ड्यूरेबल गुड्स जिनकी पेरिशेबिलिटी ज़्यादा होती है, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, एंड सर्विसेज. इन सभी के बारे में हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे. नाउ द सेकेंड बेसिस इज कंज्यूमर गुड्स. हाउ कंज्यूमर गुड्स आर डिवाइडेड? कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स, एंड फोर्थ इज अनसाउंड गुड्स. लास्ट वन ऑन विच basis we can divide it is industrial goods. Industrial goods can be divided into three categories, that is material and parts, capital items, and supplies and business services. So how we can divide it and what is the meaning of different terms used here in this video you will see. Okay, so first we have given the basis, that is durability and tangibility. On the basis of durability and tangibility, products can be classified on the basis of durability and tangibility. On the basis of durability, they can be classified as non-durable products and durable products and services. On basis of tangibility, they can be classified as physical product and services. Non-durable क्या होता है? Non-durable आपका क्या होता है? जिसकी लाइफ टाइम जो है वो बहुत ही कम होती है. नॉन ड्यूरेबल गुड्स के बारे में अगर बात करें, सो नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर टेंजिबल गुड्स नॉर्मली कंज्यूम्ड इन आइदर वन और द कपल ऑफ यूजेस. या तो एक बार में वो कंज्यूम हो जाता है या फिर वो कुछ दो चार यूज के बाद में खत्म हो जाता है. जैसे कि मैगी नूडल आपने देखा होगा, सो इट इज नॉन ड्यूरेबल बिकॉज कि हम लोग एक ही बार में उसे कंज्यूम कर लेते हैं एंड इट इज फिनिश्ड. इसी तरह से कुछ और भी हैं, जैसे पाउच पैक आपने क्रीम्स के देखे होंगे, ब्यूटी क्रीम्स के, तो उसमें क्या होता है हम लोग 2-3-4 यूज करते हैं, उसके बाद में वो फिनिश हो जाता है. सो ऑल दीज आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स. दीज आर परचेज रेगुलरली एंड ऑल्सो कंज्यूम्ड फ्रीक्वेंटली. ये लगातार आप लोग खरीदते हो ये सारे प्रोडक्ट जो हैं, और वो कॉन्टिन्यूअस क्या होते हैं, पेरिश होते रहते हैं और आप न्यू प्रोडक्ट खरीदते रहते हैं. सो सप्लाई चेन इज वेरी, सप्लाई टाइम इज very short and these are used frequently. Smooth distribution and easy availability at all possible locations make these products succeed in the market. इन प्रोडक्ट को मार्केट में अगर सक्सेस होना है, so what they need to do, marketers have to make it sure that supply should be on time. Okay, अगर ये लेट हो जाते हैं तो क्या होता है, ये प्रोडक्ट पेरिशेबल होते हैं तो जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं ब्रेड का, तो ब्रेड में आप देखते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितनी डेट मिलती है, डेट ऑफ एक्सपायरी 3 डेज की मिलती है. मिल्क प्रोडक्ट जो पैकेज्ड मिल्क होता है उसमें आप देखते होंगे सिर्फ 2 डेज की पेरिशेबिलिटी होती है. मैन्युफैक्चरिंग डेट से एक्सपायरी डेट तक सिर्फ 2 डेज का टाइम होता है. सो ऑल दीज आर पेरिशेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स. द मार्केटर हैज टू एडवर्टाइज हैवीली टू इंक्रीज द परचेज एंड बिल्ड ब्रांड प्रेफरेंस. इस प्रोडक्ट की प्रेफरेंस को बढ़ाने के लिए मार्केटर को एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है. आप देखते होंगे अमूल दूध का एडवर्टाइजमेंट इस टाइम बहुत ज़्यादा आता है. क्यों? जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके नाम से उस प्रोडक्ट को खरीदें और कंपनी का लॉस कम हो. अदरवाइज कंपनी ने प्रोड्यूस किया आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग और आपने मान लीजिए उस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं खरीदा, तो वो कंपनी वापस उसे रीप्रोसेस नहीं कर सकती क्योंकि वो पेरिसेबल होते हैं. जब तक वो वापस आएंगे तब तक उनकी ड्यूरेशन जो है वो एक्सपायर हो चुकी होगी. द मार्केटर हैज टू एडवर्टाइज वेरी फ्रीक्वेंटली. मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स द परचेज एंड बिल्ड ब्रांड प्रेफरेंस. Most of the fast moving consumer goods
कैटेगरी प्रोडक्ट्स बिलोंग टू दिस क्लास। FMCG के जितने भी ज़्यादातर प्रोडक्ट हैं वो आपके इसी कैटेगरी में लाई करते हैं, दैट इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। एग्जाम्पल्स, फूड आइटम्स, टॉयलेटरीज आप देखते हो जैसे हार्पिक है और सोप है, हैंड वॉश है, तो ये सब क्या है, टूथपेस्ट है, तो ये नॉन ड्यूरेबल हैं क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली परचेज किए जाते हैं और फ्रीक्वेंटली ही यूज किए जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जो जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली परचेज किए जाते हैं और फ्रीक्वेंटली ही कंज्यूम किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज ड्यूरेबल गुड्स। सो हाउ यू कैन डिफाइन ड्यूरेबल गुड्स? ड्यूरेबल गुड्स आर टेंजिबल गुड्स एंड दैट कैन नॉर्मली बी यूज्ड फॉर मैनी ईयर्स। ये ऐसे गुड्स होते हैं जो बहुत ही सालों तक आप यूज कर सकते हो, जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है जिससे आप बहुत फैमिलियर हैं, दैट इज मोबाइल फोन। मोबाइल फोन आज आपने ले लिया तो यू कैन यूज एन नंबर ऑफ ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, कुछ लोग तो बहुत बहुत सालों तक अपने मोबाइल को यूज करते रहते हैं। सो ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। These products need more personal selling after sales service are often supported by guarantee and warranty। तो ये इसकी स्पेशलिटीज होती हैं, ठीक है। तो इन वाले प्रोडक्ट में क्या होता है, पर्सनल सेलिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि हम लोगों के पास काफ़ी टाइम होता है इन्हें सेल करने के लिए, तो पर्सनली आप अप्रोच करेंगे। दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर ड्यूरेबल है तो उसकी मतलब जो मार्केट प्राइस होगा वो भी ज़्यादा होगा नॉन ड्यूरेबल गुड्स के कंपेरिजन में। तो पर्सनल सेलिंग की रिक्वायरमेंट होती है आफ्टर सेल्स सर्विस दैट यू हैव आल्सो टू प्रोवाइड, क्योंकि जब ड्यूरेबल होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, जैसे कि आपके घरों में वाटर RO लगा होता है, तो वाटर और RO की सर्विस के लिए टाइम टू टाइम एक एजेंट आता होगा और वो उसे सर्विस करता होगा। ऑलराइट, सो दिस एग्जांपल इज फॉर ड्यूरेबल गुड्स एंड in these type of product one thing also there, guarantee and warranty is also required। आप देखते होंगे जब भी किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को परचेज करने के लिए किसी शॉप पे जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि उसमें आप पूछते हैं कि इसकी वारंटी कितनी है। सो व्हाट इज द लाइफ ऑफ दिस प्रोडक्ट दैट कैन बी मिनिमम वी कैन कंसीडर। ओके, नेक्स्ट इज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वारंटी देन एग्जांपल्स कैन इंक्लूड LCD TV, LED TVs, मोबाइल फोन्स, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवंस, AC एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे प्रोडक्ट जो हम लोग कई सालों तक यूज करते रहते हैं, ऑल दीज प्रोडक्ट लाई अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट यू कैन सी ऑन द बोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी एंड टेंजिबिलिटी इज अवर सर्विस। सर्विस की भी ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और कोई कोई तुरंत के तुरंत कंज्यूम कर ली जाती हैं। Service in the services on the basis of tangibility, products can also be classified as physical product and services। प्रोडक्ट को हम लोग फिजिकल प्रोडक्ट जिन्हें हम टच कर सकते हैं उन्हें क्या ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल में हम लोग डिवाइड करते हैं, और नॉन टेंजिबल जिन्हें हम टच नहीं कर सकते उन्हें हम लोग सर्विसेज की कैटेगरी में रखते हैं। सर्विसेज आर इंटेंजिबल, इनसेपरेबल एंड इनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट। इसके तीनों टर्म के मतलब हम लोग जो मीनिंग है इसका वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज सर्विस एज इंटेंजिबल बिकॉज वी कैन ओनली फील इट एंड वी कैन नॉट टच एनी टाइप ऑफ सर्विस, सो इट इज इंटेंजिबल। नेक्स्ट वन इज इनसेपरेबल, द ओनर ऑफ सर्विस एंड द सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड विद वन अनदर। एक दूसरे के साथ में ये सेपरेट नहीं किए जा सकते। जैसे कोई टीचर है तो उसका नॉलेज जो है वो आप उससे सेपरेट नहीं कर सकते, both are associated with each other। all right, so next term is inconsistent product। कंसिस्टेंसी नहीं होती है। जैसे आप पार्ले जी का बिस्किट अगर खरीदते हो तो उसमें आपको आज जो टेस्ट आया वही टेस्ट आपको कल भी आएगा और वही टेस्ट उसके बाद भी आएगा, लेकिन सर्विसेज के केस में ये इनकंसिस्टेंट होती हैं। सेम टाइप की सर्विस आपको हर बार लगे वो जरूरी नहीं है। देयर आर मेनी टाइप ऑफ फैक्टर विच इफेक्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विस। क्यों? क्योंकि आज आपका मूड कुछ और है, हो सकता है आपका मूड कुछ दिनों बाद कुछ और हो, तो सर्विस की क्वालिटी में फर्क पड़ जाता है। आपके आसपास में आज आप अगर टीचिंग का लेक्चर देख रहे हो, किसी मार्केटिंग का आज आप लेक्चर देख रहे हो, तो आज हो सकता है आपके आसपास में कोई शोर शराबा ना हो और आप लेक्चर देख रहे हो तो आपका माइंड का कंसंट्रेशन एक जगह होगा तो आपको समझ में आएगा लेक्चर। लेकिन वही टीचर जब आज के बाद में लेक्चर डालेगा दोबारा तो हो सकता है आपके पास में आपके फ्रेंड बैठे हों या फिर नॉइज हो रहा हो, तो आप लोगों को वो लेक्चर उतना समझ में नहीं आता।
सो वी कैन से द सर्विसेज आर इनकंसिस्टेंट, उनकी क्वालिटी आप स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। ऑलराइट, डॉक्टर के भी केस में ऐसा ही है, लॉयर के भी केस में ऐसा ही है। कभी कभी लॉयर से आप केस लड़वाते हो तो वो जीत भी सकता है और कभी कभी वो हार भी सकता है। ओके, सो एग्जांपल्स इंक्लूड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी दैट इज इन होटल इंडस्ट्री, सर्विस क्वालिटी में वेरी टाइम टू टाइम। किसी टाइम पे अगर मान लीजिए सर्विस स्टाफ को चेंज कर दिया जाता है किसी होटल में और आप किसी पुराने स्टाफ को सर्च करते हो और आप उसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको बेटर सर्विस देगा एंड ही इज नॉट प्रेजेंट टुडे, सो व्हाट विल हैपन, वो आपको वो सर्विस का मजा नहीं आएगा जो पहले आया था। सो दीज ऑल आर इनकंसिस्टेंट। एयरलाइन सर्विसेज और एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सर्विस सेक्टर दैट इज इंटेंजिबल प्रोडक्ट। Next category on which we can divide the product is on the basis of consumer goods. Consumer goods क्या क्या हो सकते हैं? First you can see here convenience product. Convenience product क्या होते हैं? They are goods that a consumer purchase frequently. ये बहुत ही जल्दी ही प्रोडक्ट परचेज करता है कस्टमर विद इन मिनिमम एफर्ट ऑफ टाइम एंड टाइम टू मेक अ बाइंग डिसीजन। एग्जाम्पल्स आर बीइंग सॉफ्ट ड्रिंक, soap, bread, milk, etc. These can be further classified into 3 categories. इन्हें जैसे जिन प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए हम लोग ज़्यादा एफर्ट नहीं करते, फ्रीक्वेंटली ऐसे ही परचेज कर लेते हैं। जैसे आप अंडरगारमेंट खरीदने जाते होगे किसी शॉप पे तो ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ब्रांड का नाम बताया, उसने आपको दे दिया और आप परचेज करके वापस आ गए। इसी तरह से आप अगर मिल्क परचेज करने जाते हो, आप कहते हो अमूल का मिल्क मेरे को दे दो, तो शॉपकीपर आपको अमूल का मिल्क दे देता है और आप आ जाते हो। उसके लिए ज्यादा आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू आर यूज्ड टू दैट प्रोडक्ट। ऑलराइट, सो कन्वीनियंस प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: स्टेपल गुड्स, इंपल्स गुड्स एंड इमरजेंसी गुड्स। स्टेपल गुड्स कौन से होते हैं? स्टेपल गुड्स वो होते हैं द प्रोडक्ट विच आर परचेज्ड ऑन रेगुलर बेसिस, द डिसीजन टू बाय द प्रोडक्ट इज प्रोग्राम्ड वंस टू कस्टमर पुट द आइटम ऑन हिज लिस्ट रेगुलर परचेज। ठीक है, आप जब अपनी रेगुलर परचेज का जो आइटम होता है आपका, वो सारे किसमें? स्टेपल गुड्स में आते हैं। जैसे कि आपका मिल्क रोज आता है, ब्रेड रोज आती है, न्यूज़पेपर रोज आता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे बिना किसी एफर्ट के उसे परचेज कर लेते हो। दीज आर रेगुलर आइटम्स, सो दीज आर कॉल्ड स्टेपल गुड्स। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कन्वीनियंस प्रोडक्ट इज इम्पल्स गुड्स। इम्पल्स गुड्स में क्या आता है? द कंज्यूमर परचेजेस दीज विदाउट एनी प्लानिंग एंड सर्च एफर्ट। इसके लिए ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता है और इंफॉर्मेशन की भी ज़्यादा सर्च नहीं करता है कोई भी कस्टमर। द डिजायर टू बाय इम्पल्स इज अ रिजल्ट ऑफ शॉपिंग ट्रिप। मान लीजिए आप कभी मॉल घूमने गए, ऐसे ही फॉर अ चेंज, आपका मूड सही नहीं है, आप सोचते हैं कि मॉल घूम के आते हैं, वहाँ पे थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। ओके, और आप वहाँ पे गए, आपको कुछ दिखा और आपकी खरीदने की इच्छा हुई, आपने खरीद लिया। सो ऑल दीज टाइप ऑफ गुड्स आर कॉल्ड इम्पल्स गुड्स। एट द इंस्टेंस आप डिसीजन लेते हो कि आप खरीद लें। एग्जाम्पल्स में हम लोग देख सकते हैं चॉकलेट्स, मैगजीन्स, ऑल दीज थिंग्स आर स्टेपल गुड्स। स्टेपल गुड्स आप देखते होंगे जब आप बिलिंग काउंटर पे जाते हो तो वहाँ पे कई सारे आइटम ऐसे रखे होते हैं जो आप पहले से प्लान करके नहीं जाते हो लेकिन एट रैंडम उठा लेते हो। जैसे आपको बर्तन धोने का स्क्रब है तो वो आप प्लानिंग करके नहीं जाते हो, आपको दिखा, आपने परचेज कर लिया। ऑलराइट, सो दीज आर इम्पल्स गुड्स। नेक्स्ट इज इमरजेंसी गुड्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इमरजेंसी के टाइम, मतलब आपको इमरजेंसी में जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, दीज आर कॉल्ड इमरजेंसी गुड्स। लाइक द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज मेडिसिन्स। मेडिसिन्स आर इमरजेंसी गुड्स। सेविंग ब्लेड्स आपके पता खत्म हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता और ना उसकी आप खरीदने के लिए प्लानिंग करते हो। एट रैंडम आपको एकदम से जरूरत हुई तो आपने कहीं भी पास पड़ोस की शॉप से उसे खरीद लिया। सो दीज आर कॉल्ड इमरजेंसी गुड्स। इन सारे कन्वीनियंस गुड्स के फीचर्स क्या होते हैं? दे आर इजीली अवेलेबल, दे आर ऑब्टेनेबल एट लो प्राइस। ज्यादातर इसमें आइटम्स जो होते हैं वो लो प्राइस वाले होते हैं। देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड रेगुलर डिमांड फॉर सच प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट की लगातार डिमांड बनी रहती है। बोथ डिमांड एंड कॉम्पिटिशन फॉर दीज प्रोडक्ट इज हाई।
क्योंकि आप इसमें ज़्यादा ब्रांड को प्रेफरेंस नहीं देते हो, तो इसलिए इनमें कंपटीशन भी हाई रहता है मार्केटर के लिए। कि आप ब्लेड लेने गए, आपको बिल क्लिंटन का नहीं मिला, तो आपने क्या किया, टोपाज का ब्लेड अवेलेबल है तो इंस्टेंस के लिए टोपाज का ही खरीद लिया। ऑलराइट, तो दिस इज कॉल्ड कन्वीनियंस गुड्स। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो चीजें परचेज करते हो वो कन्वीनियंस गुड की कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स की अगर हम बात करें, देन दीज आर गुड्स वेयर द कस्टमर while selecting the product for purchase making due comparison on the basis of quality, price, style and sustainability, suitability also. Okay, so these are the products for which you search information and you compare the product. Suppose आप अपने लिए ड्रेसेस लेने गए हो, तो क्या होता है, तो आप दोनों प्रोडक्ट, अगर 2-3 प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किए हैं, यू हैव टू सेलेक्ट वन आउट ऑफ देम, तो आप उनके बीच में कंपैरिजन करोगे, क्वालिटी का कंपैरिजन करोगे, प्राइस का कंपैरिजन करोगे और उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्टाइल का भी कंपैरिजन करते हो। ठीक है, तो ये बोले जाते हैं हमारे शॉपिंग प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट भी 2 कैटेगरी होती हैं शॉपिंग प्रोडक्ट की। फर्स्ट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड सेकेंड इज हेटेरोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस आपको नाम से पता चल रहा है, जो सिमिलर टाइप के हों। दे आर द प्रोडक्ट विच आर अलाइक with the seller engaging on the price war. All right, manufacturer end up distinguishing based on design, service offered or other freebies. इनकी सेल्स को बढ़ाने के लिए ज़्यादातर जो मार्केटर है उसको ज़रूरी होता है कि वो फ्री गिफ्ट प्राइस और कुछ स्कीम्स अपने प्रोडक्ट के साथ में एसोसिएट करे, जिससे उसका प्रोडक्ट की तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हों। ऑल राइट, तो आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे, आई होप। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है स्पेशलिटी गुड्स। सो व्हाट आर स्पेशलिटी गुड्स? जैसा आपको नाम में ही दिख रहा है स्पेशलिटी, तो इसमें कुछ तो स्पेशल होगा। दीज आर गुड्स विद यूनिक कैरेक्टरिस्टिक एंड ब्रांड आइडेंटिफिकेशन फॉर विच अ सफिशिएंट नंबर ऑफ बायर्स आर विलिंग टू मेक अ स्पेशल परचेजिंग एफर्ट। ऐसी चीजें जिनके लिए जो बायर्स होते हैं वो अपने स्पेशल परचेजिंग एफर्ट जो है वो अप्लाई करते हैं। जैसे लैपटॉप है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं और उसके बारे में तभी आप परचेज करते हैं जब आप पूरा कंपैरिजन, पूरी रिसर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्पेशलिटी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लाइक कार, वॉचेस, डायमंड ज्वेलरी कैन ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशलिटी गुड्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अनसाउड गुड्स। अनसाउड गुड्स जो है, दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट बट द पोटेंशियल बायर डू नॉट नो अबाउट देयर एग्जिस्टेंस और देयर डू नॉट वांट टू परचेज देम। मार्केट में कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल तो होते हैं, लेकिन कस्टमर जो है वो उसके बारे में अनअवेयर होते हैं, उन्हें उसके बारे में पहले से पता नहीं होता है। सो दीज आर कॉल्ड अनसाउड गुड्स। Unsold goods can also be further categorized into 2 categories, that is regular unsold product and new unsold product. Regular unsold product के एग्जाम्पल हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, डॉक्टर सर्विसेज। तो कई बार आपको कुछ बीमारियां होती हैं और उसके बारे में आपको नहीं पता होता है कि हमारे पीलीभीत में या हमारे बरेली में भी उसका इलाज जो है वो प्रेजेंट है या उसकी मशीनरी लग गई है, तो दीज आर कॉल्ड अनसाउड गुड्स। लाइफ इंश्योरेंस में आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप इंश्योरेंस कराना चाहते हो किसी चीज़ का, लेकिन उसकी न्यू पॉलिसी जो आई हैं उसके बारे में आपको पता नहीं होता, उसके बारे में आपको एजेंट बताता है, तो दीज आर कॉल्ड अनसाउड गुड्स। ओके, लास्ट कैटेगरी इज इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आपको पता ही है, नाम से दिख ही रहा होगा कि द प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल परचेज पर्पस और आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल गुड्स। देयर कैन बी रॉ मटेरियल्स एंड पार्ट्स, tools, machinery, lubricants, machine oil, etc., etc. Here are 3 categories mentioned on the board of industrial goods. First is material and parts, second is capital items, third is supplies and business services. तो आइए फटाफट इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मटेरियल एंड पार्ट्स की कैटेगरी में रॉ मटेरियल आते हैं और मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स आते हैं जो मशीन के पार्ट्स होते हैं वो सारे।
जैसे आपने मशीन परचेज कर ली, उसके बाद में उसका कोई पार्ट खराब हो गया, या आपने बाइक परचेज कर ली और उसका कोई पार्ट खराब हो गया, तो आप वो जहां से परचेज करते हो तो वो किसका पार्ट होता है? मटेरियल एंड पार्ट्स का। ऑलराइट, तो रॉ मटेरियल में क्या क्या हो सकता है? जैसे प्रिंटिंग इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल कैन बी पेपर, ऑयल कैन ऑल्सो बी रॉ मटेरियल। नेक्स्ट वन इज कैपिटल आइटम्स, दे आर द गुड्स यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग and finished goods. They include tools, machines, computers, etc. Okay, they can be categorized into installation like lift, mainframe computers, etc. तो जिसमें कैपिटल आइटम्स, जिसमें इंस्टॉलेशन की जरूरत होती है, मशीनरी टाइप के होते हैं, वो आपके कैपिटल आइटम्स में आते हैं मोस्टली। लास्ट इज सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज, दे आर गुड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग एंड मैनेजिंग फिनिश्ड गुड्स। तो जिन चीज़ों की मतलब फिनिश्ड गुड्स की मैनेजिंग के लिए और डेवलपमेंट के लिए नीड होती है, दोज आर कॉल्ड सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। दे कैन बी ऑफ टू काइंड, नेमली मेंटेनेंस एंड रिपेयर आइटम्स। मेंटेनेंस और रिपेयर आइटम्स के लिए बिजनेस सर्विस कैन बी क्लासिफाइड एज मेंटेनेंस सर्विस लाइक कॉपियर रिपेयर, कॉपियर का मतलब होता है जीरोक्स मशीन, ओके। विंडो एंड ग्लास क्लीनिंग, जैसे कि हार्पिक आप देखते हो तो वो क्लीनिंग मटेरियल है, और कॉलिन देखते हो, कॉलिंग भी क्लीनिंग मटेरियल है। बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज, जो कंसल्टेंट बिजनेस के लिए सजेशंस देते हैं, दोज आर आल्सो इन बिजनेस सर्विसेज। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड वी हैव स्टडीड इन दिस लेक्चर इन classification of product in which there are 3 categories, and each of the given categories there are 3 type of goods and services. So guys, thanks for today, and in next video we will discuss with some more marketing concept. Till then, take care and do well at your home. Thank you.